हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आपके सीएमए फाउंडेशन को जो एग्जाम्स हैं बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो सिलेबस है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसके अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वही टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो मैं आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगा, तो अपनी नोटबुक और पेन जरूर साथ में रखिएगा और लिख लीजिएगा कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं आपके फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो ज़्यादा वेटेज रखेंगे एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो 70 मार्क्स का है और आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो यहाँ पे 30 मार्क्स का है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो कि 70 मार्क्स का कवरेज रखता है ना। इसके अंदर एक तो आपका जो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू वाला टॉपिक है, उसके अंदर जो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं ये आपको ज़रूर पढ़ने अच्छे से। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको अच्छे से देख के जाइएगा। उसके बाद बात करता हूं मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर टाइप ऑफ एरर्स जरूर पढ़ना कि कितने कितने प्रकार के जो एरर्स होते हैं थ्योरी के हिसाब से, वो आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा 1 क्वेश्चन ईच टाइप, हर एक टाइप का कम से कम एक क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करना है जब आप रिवीजन करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन, तो आप उसे आराम से रेक्टिफाई कर सके। उसके बाद बात करता हूं मैं बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन वाले चैप्टर की। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 मेथड है इसके लिए, प्रोविजंस के लिए। तो दोनों मेथड आपको यहाँ पे आना चाहिए। एग्जाम में किसी भी मेथड से आपसे पूछा जा सकता है। और जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का टॉपिक है छोटा सा, ये भी जरूर देखना, खासकर इसकी एंट्री क्या होती है और कैसे इस अमाउंट को हम कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ आगे हम बात करते हैं कंसाइनमेंट की। तो कंसाइनमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब इसके अंदर एक तो जितनी भी डेफिनेशंस दे रखी हैं, चाहे वो कंसाइनर की है चाहे वो कंसाइनी की है, वो डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। आपको कमीशन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कमीशंस, उसके अलावा जो डेल क्रेडिट कमीशन होता है या ओवर राइडिंग कमीशन होता है, उसकी कैलकुलेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल जरूर देखिएगा इसके। एंड अनसोल्ड स्टॉक, सो ईयर एंड पे जो कंसाइनी के पास आपका अनसोल्ड स्टॉक होता है उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है, उसे जरूर देख लेना। उसके बाद बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की। तो इसमें टाइप्स ऑफ बिल जरूर पढ़ के जाइएगा, थ्योरी टॉपिक है। मैच्योरिटी और ड्यू डेट, तो कैसे हम मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। ग्रेस डेज कब ऐड होते हैं कब नहीं होते हैं, हॉलीडे के केस में क्या होता है, ये सारे जो केसेस हैं ये आपको अच्छे से देखने हैं। और उसके बाद बिल डिस्काउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब बिल डिस्काउंट होता है तो उसकी क्या एंट्री होती है, डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकाले जाते हैं। बिल जब एंडोर्स होता है तो उस केस में क्या एंट्री होती है, ये केस जरूर देख के जाना। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की आपके सिलेबस की, जो कि है आपका फाइनल अकाउंट्स। नाउ फाइनल अकाउंट्स में ध्यान से समझिएगा। एक तो आपको जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। और दूसरा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है इनके भी आपको यहाँ पे रिसिट, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना होता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों चैप्टर्स के अंदर जो थ्योरी पार्ट है, ठीक है, दोनों ही चैप्टर के अंदर जो थ्योरी पार्ट है वो आपको जरूर से करनी है। उसके अलावा दोनों ही चैप्टर के आप 2 से 2 क्वेश्चन जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो उसमें आपका कवरेज काफी अच्छा हो जाएगा। तो ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि 70 मार्क्स के लिए कवरेज। इसके अलावा जो कुछ चैप्टर्स मैंने यहाँ पे नहीं कवर किए हैं, पहले आप ये कर लीजिएगा, उसके बाद उन चैप्टर्स को भी जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिए। चलिए उसके बाद अब मैं बात करता हूं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो जो कि आपका 30 मार्क्स के लिए होता है। अच्छा, ध्यान रखना जिन चैप्टर्स के नाम मैं नहीं ले रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नहीं करना है। पहले आप ये टॉपिक्स करिए, बाद में वो वाले जो चैप्टर्स हैं उनको कर लीजिएगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑल डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशंस दे रखी हैं, चाहे वो कॉस्ट की हो चाहे वो कॉस्ट सेंटर की हो, वो सारी डेफिनेशंस आपको अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लेनी है। और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन दे रखा है, जैसे कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन आप जरूर अच्छे से देख के जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट शीट, आपको कॉस्ट शीट का चैप्टर जरूर देखना है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल, वो भी देखना है। कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट होता है
ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट पहले आती है, कौन सी कॉस्ट बाद में आती है और फिर कौन सी कॉस्ट आती है। तो ये कुछ टॉपिक थे आपके कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जो आपके मतलब जिन टॉपिक्स में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को जरूर से अच्छे से करिए। इसके अलावा सो आई होप अच्छे से क्लियर हो चुका है कि अब क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किन टॉपिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।